दोस्तों, आप सभी का हाय हेलो और नमस्कार। मेरा नाम है प्रतीक सिंह और आप देख रहे हैं स्टडी पार्टनर्स। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो आज हम इसको जानेंगे कि यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ टोटल 7 होती हैं और इसको किस में मेज़र करते हैं, और जब इसको मेज़र करते हैं तो इस मेज़र का वो सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो आज हम सातों का मेज़र और सिंबल, ठीक है, तो वो सब जानेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो हाँ, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल हमारी होती हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो टोटल हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं 7। तो अब हम चाहें तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को यहाँ पे लर्न भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम पहले समझ लेते हैं होता क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो राशि है, मतलब वो होते हैं जिसमें वो नापा जाता है या फिर मेजर किया जाता है। तो देखिए, अगर लेंथ का बात करें तो अगर आप किसी भी चीज का लेंथ नापना है, ठीक है, तो लेंथ के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं और मीटर को किससे प्रयोग करते हैं, एम से। ठीक है, अब मास, ये मास अगर किसी भी बॉडी का या फिर किसी भी बॉडी का मास नापना हो या फिर मेजर करना हो तो हम किलोग्राम यानी कि केजी। देखिए ये जो है इसी का ये सब है। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो मास को हम केजी में मेजर कर सकते हैं। टाइम, तो टाइम को सेकंड में और एस से सेकंड को डिनोट करते हैं। टेम्परेचर को केल्विन में, आपने सुना होगा डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन होता है इसका फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन अगर केल्विन जो है अगर डिग्री सेल्सियस को 273 से प्लस कर दें तो हमारा आ जाता है केल्विन में आंसर। ठीक है, तो आपके में अगर दिया हो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बदलना हो तो आप +273 करके और उसके बाद से फिर हम अपना केल्विन में चेंज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट को आप एम्पेयर में नापते हैं, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी को कैंडेला में, जिसको सीडी से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, जिसको MOL से। ठीक है, तो ये था अभी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। से एक्स्ट्रा भी होता है जैसे कि MKS क्वांटिटी, सीजीएस क्वांटिटी और FPS क्वांटिटी। तो हम इन 3 क्वांटिटी को भी समझ लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए और इसको आप चाहे तो समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो अभी तक हमने देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि 7 होती हैं, उसके बारे में हमने जान लिया था। तो अब हम जानते हैं कुछ और 3 सिस्टम के बारे में, जो कि MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम। तो लगभग ये क्लास 9th से MKS, CGS और FPS के बारे में यूज शुरू होता है। और इसके बारे में अभी आपको जानना नहीं है अगर आप 8th में हैं तो, और अगर आप 9th में हैं तो इसके बारे में जान लीजिएगा। ये है लेंथ, मास और टाइम। MKS में 3 नापा जाता है, CGS में भी 3 और FPS में भी 3। ठीक है, और ये तो एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। और देखिए MKS में M का फुल फॉर्म, M मतलब मीटर, K से केजी और S से सेकंड। ठीक है, तो लेंथ को मीटर से, K को मतलब कि किलोग्राम में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। और यहाँ पे CGS सिस्टम में वो लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। सीजीएस सिस्टम में ऐसे होता है। और अगर हम एफपीएस सिस्टम का बात करें तो लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। यानी कि हमारा सेकंड जो है ये तीनों में कॉमन रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राशि है जो कि तीनों में सेम रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम, या हमेशा ये सेकंड रहेगा। ठीक है, और रहा बात फोर्स और एनर्जी का, तो MKS सिस्टम में फोर्स न्यूटन में रहता है और एनर्जी जो होता है वो जूल में रहता है। ठीक है, और अगर हम CGS सिस्टम में आ जाएं तो फोर्स हमारा डाइन में हो जाता है और एनर्जी जो होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर में हो जाता है। ठीक है, और FPS सिस्टम में फोर्स जो हमारा होता है पाउंड इंटू फोर्स या फिर पाउंडल भी इसको बोल देते हैं, और एनर्जी जो होता है हमारा फुट इंटू पाउंड में हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 3 राशि हो गई। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट डाउन, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टडी पार्टनर्स। थैंक यू।